गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर कर रही हूँ। इस क्लिप को आप ध्यान से सुनिए कि इसमें ऑन कैमरा 12 लाख की बात की जा रही है कि हाँ 12 लाख में बात हुई थी, तेरे बाप ने क्या दिया, गोबर दिया। ये किस्सा हुआ था जब सास आई थी यहाँ और उन्होंने क्या कहा था, बात छेड़ दी थी पैसों की उस टाइम। आप वीडियो देखो फिर आगे बात करती हूँ। अब मेरे बेटे बहू थी तो निकालना क्यों क्यों घर से? निकाला? अपने आप निकल के आई। मैं अपने आप तेरा ही भाई निकली। लेके आया है गाड़ी। झूठ मत बोलो मम्मी, कैमरे में आ रखे 2 बार गाड़ी भर के झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। झूठ का मेरा पूरा फर्नीचर आपके घर में रखा हुआ है। फर्नीचर किसने? फर्नीचर मेरा फर्नीचर शादी का आपने खुद लेके आया। सनी सनी को पैसे मैंने दिए अकाउंट में। अकाउंट में जा सनी के खाते चल निकल हुआ। आप देख लो, चाहे चेक कर लो, पीएनबी का अकाउंट था। तेरे पापा ने क्या भरी थी? अब मैं 12 लाख बात हुई थी सनी की, मैंने सारी टूम ले लेके 12 लाख दे दूंगा। अच्छा तेरे भाई ने वो क्या नाम है वो एटीएम खोस लिया। क्या दिया तेरे पापा ने? गोबर दिया तेरे पापा ने। इडियट, तेरे पापा ने मरवा दिया वो छोरा रोज। तेरे पापा ने क्या भरी थी? अब मैं 12 लाख बात हुई थी सनी की, मैंने सारी टूम ले लेके 12 लाख दे दूंगा। अच्छा तेरे भाई ने वो क्या नाम है वो एटीएम खोस लिया। क्या दिया तेरे पापा ने? गोबर दिया तेरे पापा ने। इडियट, तेरे पापा ने मरवा दिया वो छोरा रोज आके ले तेरी दुकान खुलवाऊंगा, गाड़ी दिवाऊंगा, न्यू दिवाऊंगा, पी के वो खिड़की काट काट के जाएगा। तब सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा सॉरी मेरा गला खराब है इसलिए आपको मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही है। इस क्लिप को आपने ध्यान से सुना, उसमें क्या बात बोली गई। एक इमेजिन कर सकते हो आप ये चीज़ कि कोई सास उसकी बहू को ये बातें बोले कि तेरे बाप ने क्या दिया, गोबर दिया, 12 लाख में बात हुई थी, खा लिया हमारा बेटा। सोचना ये बातें, ध्यान से सुनिएगा। इस चीज से आपको इमेजिन नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आता कि सामने वाली पार्टी कितनी लालची है पैसों के लिए। अरे यार, इंसान को अगर उसे जितना वो सोचता है कि उसको इतना मिलेगा, इतना ये चीजें मिलेंगी, ऐसा मिलेगा, और बल्कि हमने तो बढ़ चढ़ के किया था। एक फादर अपनी बेटी को ना जितना हो सके ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम करता है ये सोच के कि नहीं यार उसकी बेटी आगे अगले घर सुखी रहे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो पैसों के लिए ना दूसरे की बेटी को परेशान करते हैं। अब आप ये चीज सोचिए, कोई इंसान, एक औरत जिसने अपना पति खोया है, उसके सामने ये बात बोली जा रही है कि उस पति के गुजरने के बाद कोई इंसान 1 साल बाद भी मिल रहा है। सोच के देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद भी मिले, कोई 1.5 साल बाद भी मिल रहा है सामने। एक मतलब बंदा क्या होता है ना, 6 साल बाद कोई मिलता है ना कोई इंसान, तो कुछ भी नहीं बोलता, सोचता है कि यार एक बार मिलना है, उसके बाद पता नहीं कब मिलना होता है, ढंग से एक बार अच्छे से बात करके चले जाए, है ना। पर यहाँ तो देखो, साल बाद भी कोई इंसान मिल रहा है ना, तब भी पैसों के लिए रो रहा है कि हाँ पैसे नहीं मिले, 12 लाख रुपए। तो इमेजिन करो मेरे साथ क्या क्या हुआ होगा शादी के बाद। मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे फादर ने बहुत दिया था, ठीक है, बहुत ज्वेलरी दी थी, बढ़िया से बढ़िया, बोलते हैं टूम विला के, है ना। और ये बात हुई क्यों थी मैं आपको बताती हूँ। मुझे बोला गया अपनी मर्जी से गई, मैंने कहा नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं गई। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास प्रूफ है, कैमरा रिकॉर्डिंग हो रखी है सीसीटीवी कैमरे की, तू सामान लेके गई है, ये बात बोली सामने से, ठीक है। तब मैंने बोला कि मेरा फर्नीचर तो आप ही के घर रखा है, मैं सामान लेकर कब गई हूँ। मैं पता है क्या लेके गई थी जिसके लिए इतना दुखी हो रहे थे? मैं लेके गई थी 4-5 बैग भर के अपने कपड़े। अब एक बार बताओ, कोई आपको घर से निकाल रहा हो, कह रहा हो कि यहाँ मत नहीं रहना, तू जा यहाँ से, ठीक है, उसके वो अपने कपड़े सामान भी ना लेके जाए। सामान में मैं क्या लेकर गई थी? सिर्फ अपने पहनने के कपड़े लेके गई थी, है ना। पहनने के कपड़े लेके गई थी, 4-5 बैग तो उसमें भी हो ही जाते हैं ना, जो आपके डेली यूज के कपड़े होते हैं। आपकी कुछ साड़ियां थी, भी अपने पति की कुछ यादें लेकर गई थी। उन्होंने मुझे टेडी बियर गिफ्ट किया था, कोई महंगी चीज तो नहीं थी ना, जो मतलब सोच के देखिए, मैं चाहती इस टेडी बियर को ना ले जाके कुछ और सामान ला सकती थी ना जो महंगा हो बदले में, लेकिन मेरे लिए स्पेशल था, मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं अपना टेडी बियर लेकर आई, ठीक है। तो उन चीजों के ऊपर बोल रहे। तब मैंने बोला कि मैं क्या लेकर गई हूँ, मेरा सारा फर्नीचर तो आप ही के घर पे रखा है। तो उन्होंने बोला मेरा बेटा खरीद के लाया था सारा फर्नीचर, तुमने तो कौन सा दिया था, ठीक है। तब मैंने इस बात में बोला कि मैंने ना पैसे डलवाए थे बैंक में जाके, तो पैसे डलवाए थे, तो इसका मतलब फर्नीचर खरीद के जरूर वो लेकर आए थे, लेकिन पैसे हमारी तरफ से गए थे फर्नीचर के। तब बोलते हाँ चेक करवा लेना कौन से पैसे दिए, सारे हमने लगाया, ये दिया वो दिया।
तो ये गलती जो मैंने करी है, कभी जिंदगी में कोई लड़की मत करना, लड़की बेटियां मत, के फादर को बोल रही हूँ, कभी मत करना। कोई कभी, हम लोग आज के टाइम में पता है क्या चल रहा है कि ना, हम बोल देते हैं लड़के वालों को कि ना अपनी पसंद का सामान ले लेना, हम लोग पैसे दे देंगे, है ना, कल को, ताकि ना, ये बोला इसलिए जाता है तो कल को खोट ना निकाले, किसी बेटी का जो सामान होता है ना, फर्नीचर देते हैं, वरना कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, ये बेड अच्छा नहीं लगा, ये सोफा अच्छा नहीं है, आउटडेटेड है, ये है वो है। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बेटियों के फादर क्या करते हैं, लड़के वालों को बोल देते हैं कि आप को क्या क्या जो भी घर का फर्नीचर लेना है वो ले लीजिए, हम आपको पैसे कैश दे देंगे, है ना। वही गलती हमने कर दी, हमने कैश दे दिया, ठीक है। तो कैश थोड़ी दिखता है, कैश नहीं दिखता, कैश दो तो वो भी अकाउंट में दो, हाथ में मत दो, ठीक है। तो मेरे को क्या बोला गया कि हाँ फर्नीचर तो मैंने बात फर्नीचर की मेरे को जिक्रा भी नहीं करनी थी। जब उन्होंने सामने से बोला तू ये लेगी तू वो लेगी, बल्कि मैं तो कुछ लेकर ही नहीं गई, तब मैंने बोला कि मेरा फर्नीचर तो आप ही के घर पे रखा है, मैं क्या लेकर गई। तो बोलते कि हमने खरीदा था, हमने खुद पैसों से खरीदा। फिर बाद में क्या बात बोली कि तुमने 12 लाख रुपए में बात हुई थी तेरे बाप से। मतलब तमीज तो देखो बोलने की। मैंने ऐसी बदतमीजी झेली है शादी के बाद, मतलब घुट घुट के जीना क्या होता है ना, वो मैं बताती हूँ आपको। अपने ही फादर के लिए उल्टा सुनना, अपनी फैमिली के लिए उल्टा सुनना, और वो भी मुस्कुराते हुए मजाक में डाल जाना बात को। मतलब ये तमीज थी सामने से मेरे को मिला करती थी, इतनी इज्जत मिली थी मुझे ससुराल में। सामने से बोलते थे तेरे बाप ने क्या दिया, ये तमीज होती है बाप ने ऐसे बोलना, ठीक है। 12 लाख में बात हुई थी, तेरे बाप ने क्या दिया, गोबर दिया तेरे बाप ने। मतलब तमीज देखो, गोबर दिया तेरे बाप ने, ये सेंस है, तमीज है। तो उसके देखो मैंने क्या, वो भी तब जब वो कोई मेरे घर में आ रहा है, मेरे घर में आ रहा है इतने टाइम बाद, तब इतनी तमीज दिखा रहा है। तो सोच के देखिए जब हम उनके घर में रहते होंगे तो मुझे कितनी इज्जत और तमीज मिलती होगी। वो तो मेरी सहन शक्ति थी जो मैं इतना सहन करती गई सिर्फ अपने प्यार के लिए कि नहीं, रिश्ता नहीं तोड़ने दूंगी मैं किसी को भी, मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, बोल लो। आप सोचो मेरा बेटा हुआ था ना, तो हमारे हरियाणा में ना एक रिवाज होता है पीलिया का, जो रहते हैं यहाँ पे उनको पता होगा। लड़की वाले ना लड़के वालों को कपड़े उपहार देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, जैसे साड़ियां हो गई, 15-20 साड़ियां दे दी, सूट दे दिए, थोड़ा सा कैश देते हैं ताकि वो आगे बांट सके, है ना, अपने परिवार में किसी को दे दे, मतलब आगे के लिए। तो उस टाइम ना कोविड चल रहा था, तो हमने बोला कि हम कैश दे देंगे उस टाइम भी, कि ना बाद में कर लेंगे कुछ महीने बाद। उस टाइम सोचो किसी का बेटा डायलिसिस पे पड़ा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और सामने से आके कोई, मुझे पता है क्या बोला गया था, हम फोन मिलाएंगे तेरी मौसी मामियों के पास और बताएंगे कि तेरे बाप की औकात नहीं है पीलिया देने की। ये वर्डिंग थी। कैसा फील हुआ होगा मुझे सोच के देखिए, ये वर्डिंग सामने से बोले, मतलब ह्यूमैनिटी दिखती है। 3 महीने मेरा जितना भी सोना था गोल्ड था, शादी के 3 महीने के अंदर आप बेच दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने, पता है मेरा गोल्ड क्यों बेचा था, आज मैं बताती हूँ। इनको ना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ था कि निधि बहुत ज्यादा नहीं लेकर आई, तो होता नहीं है कि अपना पैसा पूरा करना था, ठीक है, कि शादी पे लगाया था। शादी पे देखो खर्चा आज के टाइम में, मैं ये नहीं कहती लड़की वालों का होता है, लड़के वालों का भी उतना ही होता है, लड़की वालों का भी होता है ना, उनके भी फंक्शंस होते हैं, लड़के वालों के लड़की वालों के भी होते हैं। तो उनको पैसा पूरा नहीं पड़ा, उन्होंने मेरा सारा टोटली गोल्ड बेच दिया, है ना, एक लड़की का। अब एक बात बता दीजिए, क्या उनका राइट बनता था बेचने का शादी के 3 महीने के अंदर? तो लालची कौन था? लालच था ना पैसों का। बंदा कुछ भी सोच सकता है कि नहीं यार कुछ और बेच लेंगे, ज्वेलरी नहीं बेचनी, बेच दी, है ना। और झूठ, मतलब कोई इंसान, यार बुरा वक्त आता है ना इंसान के ऊपर, तब तो इंसान सोचता है चलो यार सोना बेच देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। बुरा वक्त क्या होता है, मेरे पति के जब डायलिसिस होने लग गए थे ना, तब वो था बुरा वक्त एक्चुअली ज्वेलरी बेचने का। लेकिन ये 2-3 लाख रुपए अगर आपके ऊपर लोन हो ना, 4 लाख का लोन हो, आपके पास खुद का घर हो, आपके बच्चे नौकरी करते हो, आप नौकरी करते हो, आपकी पेंशन आती हो, तो ऐसे में ना बहू का जेवर नहीं बेचा जाता है, ठीक है। ऐसे में ना पैसा कहीं और से भी एडजस्ट किया जा सकता है, बट एक वो होता है ना दिमाग में कि यार जल्दी से थोड़े टाइम में जो पैसा मिल रहा है उसको निपटा दो, बस खत्म कर दो, ठीक है। तो क्या करो, बेच दो, है ना। तो यहीं से पता चलता है ना कि मैंने कितना कुछ सहा होगा अपनी शादी में। और ये बातें भी आज मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे बहुत टाइम से परेशान किया जा रहा है, मुझे कमेंट्स कर करके परेशान किया जा रहा है।
क्या बोल रहा है पता है क्या, बहुत ही गंदा गंदा। मैंने कम्युनिटी लगाई थी, देख लेना, है ना। मेरे को आज भी पता है लोगों को ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी किसी को बोल बोल के मेरे ऊपर वीडियोस बनवा रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस जिसमें मुझे गालियां दी जा रही हैं, ऐसी वीडियोस मेरे ऊपर बनवा रहे हैं, मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है। उल्टा सीधा मुझे बोला जा रहा है। मेरी गलती क्या है, मैं तो इनको बात भी नहीं करती हूँ, इनसे ना मेरा कोई लेना देना, मैं तो खत्म करे बैठी हूँ। फिर क्यों? क्योंकि वही है ना, कमेंट करके कह रहे हैं हमारे बेटे की मौत को बेच बेच के 2 घर बना गई। बताओ भाई, जिन लोगों की सोच इतनी गई गुजरी और गंदी हो, है ना, जो दूसरों की बेटियों का दुख दर्द नहीं समझते, ऐसे लोग, है ना, ऐसे लोगों को ना मुझे कमेंट आते थे, तुम ना कोर्ट केस करके अपना हिस्सा लेते नहीं थी। मैं आज के टाइम में बोलती हूँ, ऐसे लोगों को शक्ल देखना पसंद नहीं करती मैं, और कोर्ट केस करती तो हर महीने 2 महीने में इनकी शक्ल दिखती। मैं देखना ही नहीं चाहती, इनको देखना नहीं चाहती थी ऐसे लोगों को। बहुत गंदा मेरा पास्ट रहा, बहुत गंदा, बहुत कुछ झेला। मतलब बस इमेजिन कर सकते हो आप, जिन लोगों के मन में इतनी चीज हो, मतलब जो बहू को ये बात बोल के सुनाते हो कि तेरे बाप ने क्या दिया, 12 लाख में बात हुई थी, तो इसका मतलब सोच के देखो उनकी सोच मेंटेलिटी कहाँ तक होगी पैसों के लिए, है ना। उनके हिसाब से तो बहू उसी दिन ही में उनकी गिर जाती है नजरों से जिस दिन वो कुछ लेकर आए तो चलो चलता रहे रिश्ता, है ना। नहीं तो परेशान करना शुरू कर दो। और परेशानी करने के तरीके होते हैं ये कि खिड़की मत खोलने दो घर की, दरवाजा मत खोलने दो, ये मत करने दो, वो मत करने दो। इस तरीके से पाबंदियां लगा लगा के, बेमतलब की पाबंदियां लगा लगा के परेशान कर दो एक लड़की को, ठीक है। एक बात मुझे सोच के देखिए, घर पे तो मेरे को दरवाजा भी नहीं खोलने दिया जाता, खिड़की भी नहीं खोलने दी जाती कि नहीं खिड़की मत खोलो। और जब नौकरी करनी हो तब चाहे निकल जाओ, दिल्ली भागो, 2 घंटे आने 2 घंटे जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, इसका मतलब तो ये, अगर आप बोल्ड हो, इतने बोल्ड हो कि अपनी बहू से नौकरी करवा सकते हो, तो इतना बोल्ड इन्वायरमेंट घर पे क्यों नहीं दे सकते हैं, है ना। मतलब एक खिड़की खोलने पे मेरे साथ कलेश हो रहे हैं, सोच के देखिए। और जब नौकरी कर रही हूँ तब जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है घर से। लोग भी कमेंट करते हैं, अगर वो इतनी ऐसे ही थे कि आप कह रहे हो कि हाँ वो खिड़की नहीं खोलने देते थे, तो आपसे नौकरी कैसे करवा रहे थे। तो वही तो बात है ना, वहां पैसा आ रहा था, घर में पैसा उनके हाथ में पकड़ा रही थी नौकरी करके। तो नौकरी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चाहे बाहर जाओ। और तंग करने के तरीके होते हैं कि हाँ आप खिड़की नहीं खोलने दोगे, घर में बंद करके कैद करके इस तरीके से रख लोगे, तो बाद में इंसान दुखी होके क्या करेगा, यही कहेगा मैं नौकरी कर लेता हूँ। नौकरी करवाने के तरीके होते हैं ये, है ना, कि ताकि नौकरी करे पैसा लेकर आए, है ना। तो आज ही बातें इसीलिए बोल रही हूँ मैं। और खुद आपने वीडियो में सुना, आज पूरी लाइव तो मैंने शेयर भी नहीं करी है, उसमें खुद बोली जा रही है बात, खा गए हमारे बेटे को। भाई हम खा गए, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है ना, बीमारी किसी को भी आ सकती है। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या झेला होगा हमने। और इसीलिए आज के टाइम में निधि अपनी मेहनत कर रही है, लेकिन इन लोगों को फिर भी इतना वो होता नहीं है कि यार जब इंसान आपसे मतलब नहीं रख रहा, आपसे कोई बात नहीं, आपसे कोई लेना देना नहीं, आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपने जो था मेरा रख लिया, सब छोड़ दिया, बंदी ने इतना संतोष कर लिया कि चलो कोई नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, ना कुछ का कोई और लड़की होती ना 101% लिख लो, 101%। आज कोर्ट में चक्कर भी काट रहे होते ये लोग और हाथ जोड़ रहे होते, कोई और लड़की होती उसके सामने कि नहीं आप ना इतने पैसे ले लो, इतने मत लो, ऐसे कर करके ऐसा होता है इनके साथ। लेकिन कोई बंदा अपनी शराफत दिखा रहा है तो इन लोगों को शराफत रास नहीं आ रही है। जो ये कमेंट कर करके परेशान कर रहे हैं मुझे, मेरे ऊपर वीडियोस पे वीडियोस बनवाए जा रहे हैं उल्टी सीधी गालियों वाली, ठीक है, गंदे गंदे कमेंट करता है, देवर उल्टा सीधा मुझे बोल रहा है, मुझे गालियां दे रहा है कमेंट कर करके, मतलब उनका क्या मतलब बनता है, ठीक है। ये सोच के देखिए, जब आप लोगों से कोई मांग नहीं रही, आपसे मैं 2 रुपए नहीं मांग रही, आपको छोड़ दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, गंदा पास्ट है, मैं तो अपना पास्ट याद भी नहीं करना चाहती। मैं आप खुद देख लो मेरी वीडियो उठा के, मैं एक दिन बोल देती हूँ ना मैं अब बात नहीं करूंगी, मैं बात नहीं करती हूँ। मैं बात तभी करती हूँ जब अगले सामने से मुझे परेशान करते हैं, तब मेरे मुंह से निकलती है चीजें, वरना मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं यार जाने देना,
अपने को क्या मतलब, अपना बच्चा देख, अपने घर में देख। लेकिन इनको कोई लड़की अकेली भी और बिना पति के रोटी खाती हुई भी सुहाती नहीं है। मुझे धमकियां देके गया है अगला, बोलता कि अब देख मैं तेरी असलियत बाहर लाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तू तो ऐसी थी, तू वैसी थी, तू तो रेड लाइट पे खड़ी होने वाली जैसी टाइप की थी। मतलब इतना गंदा गंदा बोल रहे भैया, मैं तेरे को बोल नहीं रही, तेरी बात नहीं कर रही, तेरे से लेना देना नहीं, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारी रोटी नहीं खा रही मैं, अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ। तुम लोगों की क्यों फिर भी इतनी आग लगी हुई है? तुम क्यों शांति से नहीं बैठ सकते हो? हर 2-3 महीने बाद आ जाते हो मुझे पोक करने के लिए, परेशान करने के लिए। जब मैं कुछ कह नहीं रही, बोल नहीं रही हूँ, फिर भी क्यों मुंह उठा के आते हो? क्यों आ रहे हो? जब घर से निकाला था मुझे तो हो गया था ना खत्म, तो हो गया खत्म, बस बात खत्म हो गई ना। मैं ना कह रही, मैं तो कुछ कहती ही नहीं, फिर भी धक्के से परेशान करने के लिए आ जाते हैं बार 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 बार। वीडियोस पे वीडियोस बनवाते हैं, मेरे लिए गंदे गंदे कमेंट्स कहीं कहीं जाके करते हैं, फेक आईडी से आते हैं, अब तो रियल आईडी से उल्टा सीधा बोलते हैं। तो क्यों कर रहे हैं भैया ये सब? क्यों कर रहे हैं? क्या मिल जाएगा इन चीजें करने से? रोक तो सकते नहीं मुझे। जो मेरी किस्मत में होगा, जो मेरे नसीब में होगा, जो मेरी मेहनत मुझे लाके देगी, वो तो आप लोग नहीं रोक सकते हो, है ना। और सिंपल सी है, रखने का मतलब है आप लोगों के साथ मुझे रखनी नहीं है, मुझे नहीं रखनी। जिन लोगों में इतनी इंसानियत ही ना हो ना, इंसानों के साथ रिश्ते रखे जाते हैं, ठीक है। इंसानियत ही नहीं है जिन लोगों में, उनके साथ क्या रिश्ते रखने हैं? बस हो गए खत्म अपना, अपनी जिंदगी में भाई खुश रहो, दूसरी जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो बिना काम के? मेरे को बोलते हैं कि झूठ बोल, मैं तो झूठ बोल रही, लाओ प्रूफ दे देती हूँ, हर चीज के प्रूफ रखे हैं मेरे पास, हर चीज का प्रूफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी लेकर नहीं आई हूँ आज तक यूट्यूब पे कि नहीं लाना, छोड़ जाने दो। ये तो छोटी सी चीज मैंने दिखाई है, इतना कुछ मुझे बोला गया, इतना कुछ मैंने सहा है। मतलब मुझे पता है कोई इंसान आपको जब भाए ना इतना सा नहीं भाए, फूटी आंख ना भाए उस इंसान को ना, कोई इंसान आप समझ सकते हो कितना कैसे कैसे हद तक परेशान कर सकता है, कैसे तंग कर सकता है ना। तो वो सब चीजें तो हमने झेली हैं, बहुत झेली है। लेकिन वही है ना, हमारा दिल साफ था, एक मासूमियत थी हमारे अंदर। हम लोगों को पहचान नहीं पाते थे कि लोगों की सोच क्या है, लोग क्या है ना। बट देख लिया इंसानियत नहीं है आज के टाइम में लोगों के अंदर, है ना। एक औरत को जिसका पति मर जाए उसको बोल के, अगर ससुराल वाले ये बातें बोल रहे हो कि पति को मौत को बेच के 2-2 घर बना लिए, तो इसका मतलब तो उनको आग लगी पड़ी है दिल में कि घर बना रही है ना। आग लगी पड़ी है करके। इनको नहीं दिखेगी मैंने क्या मेहनत करी है, वो मैं जानती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स जानते हैं दिन रात की मेरी मेहनत है। क्योंकि एक लड़की का ना पति के मरने के बाद खड़े होके कमा के खाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ मैनेज करना। बट सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। बीमार है बच्चा फिर भी शिकायत नहीं करती, अकेली ले लेके घूम रही हूँ, कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल, मेहनत कर रही हूँ इस चक्कर में कि हाँ पैसा आएगा बच्चे पे लगाऊंगी। इन लोगों की तरफ से ना 1 रुपए का मेरे को कोई फायदा है। ये नहीं कभी किसी ने 10 रुपए मेरे हाथ पे रखे हो, ये नहीं किसी ने मेरे बच्चे के ऊपर पैसा लगाया हो, इनको कोई मतलब किसी से नहीं है, ठीक है। अगर इतने ही सगे होते ना तो मेरे पति के मरते ही मेरे को और विहान को ना घर से ना निकालते, ठीक है, घर से ना निकालते। जो ये चीज कहती है नहीं चले जाओ यहाँ से, तो मतलब छोड़ दो यार, मैं तो इनको छोड़े बैठी हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है। भगवान बस मैं अपने चैनल पे भी इनके बारे में आज के टाइम में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा चैनल ना, मैं अपना जो काम करती हूँ मैं वही दिखाना चाहती हूँ। इनकी बात भी करती हूँ ना तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है मेरे चैनल पे, जो मैं चाहती नहीं हूँ। लेकिन ये धक्के से इनको चाहिए, क्योंकि आज मैंने याद बताना, आज से 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बना के एक बात बोली थी कि मैं तो उनके बारे में सोचती भी नहीं हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं पुरानी चीजों के बारे में मेरा दिमाग भी नहीं चलता, ये वो। उसी टाइम से मेरे को फिर मैसेज क्यों कर रहे हैं ये? उसी टाइम से जब मैं खुश दिखती हूँ ना इनको, जब दिखता है कि भैया अगली अपनी लाइफ में सेटल हो रही है, जिंदगी में खुश है, मजे से जी रही है, तभी आ जाते हैं मुंह उठा के, तभी परेशान करते हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हमने तो झेला है, ठीक है, बहुत झेला है, आप सोच भी नहीं सकते हो उतना झेला है, झेल के यहाँ बैठे हैं आज भी, ठीक है। तो ये लोग ना बस इन लोगों से, मतलब कई लोग होते हैं जिनका लिए बस मैं इतना बोलूंगी, बस उनसे दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा सुकून चाहिए। तो ये लोग वो है जो दूसरे का पीस खराब करते हैं, है ना, उल्टा सीधा नफरत, जिनके लोगों के दिल में, देखो हमारे दिल में आज भी नफरत नहीं है, सोच के देखो, आज भी हमारे दिल में नफरत नहीं है किसी के लिए। मेरा बस ये होता है मेरे दिल में, मैं कभी किसी के लिए नफरत रखती नहीं हूँ,
कोई गलत भी करता है तो मैं उसको अपने दिल से निकाल देती हूँ, बस खत्म कहानी। पर नफरत मैं किसी के लिए कभी नहीं रखी आज तक अपने दिल में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नफरत पाल के एकदम होते खुंदस रखते हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है। तो पता नहीं इनको मेरे से क्या दिक्कत हो रही है, इतनी चिढ़ है, शायद इसीलिए आप लोग भी कमेंट करते हो कि आप कमा के खा रहे हो, आपने इतना कर लिया, तो इनको वो लगी हुई है ना। कोई बात नहीं, कहते ना कि चलो जाने दो, इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। बस वही बात है, मेरे को इसलिए आज बतानी पड़ी चीज़ें क्योंकि परेशान कर रहे हैं ज़्यादा, बहुत टाइम से कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, 2 साल से देख रही हूँ वीडियोस बनवाए जा रहे हैं, कहीं कहीं जा के कर रहे हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे गालियाँ दे रहे हैं। तो भाई इतना नहीं झेल सकती हूँ, आप लोग खुद देख लीजिए क्या झेला होगा मैंने। ठीक है जी, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।